नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 भागवत गीता के श्लोक नंबर 29 और 30 को। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको बता दूं कि अगर आपको भागवत गीता ठीक से समझनी है तो आपको उपनिषदों का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। खास करके मुंडक उपनिषद के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। इनफैक्ट अगर आप मुंडक उपनिषद को किसी भी ऑनलाइन सोर्स से, चाहे यूट्यूब से या फिर ऑनलाइन गूगल करके कहीं से भी अगर आप उसको थोड़ा सा समझ लें तो आपको भागवत गीता समझने में आसानी होती है। अगर वो आप नहीं कर सकते तो चैप्टर नंबर 13 और 14 में हमने परा अपरा और इन चीज़ों के बारे में स्टडी की हुई है। शरीर के 5 कोश, प्रकृति के 24 तत्व, प्रकृति के 3 गुण, हमारा मन, बुद्धि और अहंकार, ये किस तरीके से हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं, ये सारी चीज़ें हमने 13वें चैप्टर में और 14वें चैप्टर में डिस्कस करी हुई है। तो अगर आप उपनिषद, मुंडक उपनिषद या मांडुक्य उपनिषद, इनमें से किसी को डिटेल स्टडी नहीं कर पाते तो आप 13वें और 14वें चैप्टर को जरूर देखें और उसके बाद ही भागवत गीता के बाकी चैप्टर्स पढ़ें। दिस इज़ माय रिकमेंडेशन, ये मेरा अपना अनुभव है, ठीक है। तो उससे चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं, ठीक है। अगर आप में पूरी श्रद्धा है, अगर आपके ऊपर गुरु का आशीर्वाद है, कोई सौभाग्य से आपको कोई गुरु मिल गया है तो सीधी भागवत गीता भी आपको समझ में आएगी। लेकिन अगर आप खुद से प्रयास कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं और किसी भी तरह की परेशानी आती है तो ये मेरा अपना अनुभव है कि अगर आप भागवत गीता को 13वें से 18वें चैप्टर तक, उसके बाद 7वें से 12वें तक, उसके बाद पहले से 6ठे चैप्टर तक अगर पढ़ते हैं तो आपको आसानी होगी भागवत गीता को समझने में। तो आइए देखते हैं आज 29 और 30 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि ना तो मैं किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही मैं किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सभी के लिए समभाव हूँ। जो मेरी भक्ति करता है, मेरा मित्र है, वो मुझ में स्थित है और मैं भी उसका मित्र हूँ, ठीक है। अब इस चीज़ को समझने में अगर आपने 13वें से 18वें चैप्टर को सही से समझा है तो इस चीज़ को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि वो किसी से द्वेष नहीं करते, इसका क्या मतलब है, किसी से पक्षपात नहीं करते, इसका क्या मतलब है, और सभी के लिए वो समभाव कैसे हैं, इसका क्या मतलब है। हमने समझा है कि परा और अपरा 2 सृष्टियाँ हैं, ठीक है। इस सृष्टि के 2 भाग हैं, परा और अपरा। परा वो है जिसमें परमात्मा स्थित है और अपरा वो है जिसमें हम स्थित हैं, ये भौतिक जगत स्थित है। इस परा में 24 तत्व हैं, मन, बुद्धि, अहंकार है, 3 गुण हैं। इन गुणों से प्रभावित होकर के मनुष्य अच्छे या बुरे कर्म करता है इन्हीं गुणों के प्रभाव में, ठीक है। अब अपरा में जो 3 गुण और 24 तत्व और मन, बुद्धि और अहंकार, ये एलिमेंट्स जो अपरा में बनाए गए हैं, जो डाले गए हैं, इन्हीं एलिमेंट्स की वजह से हर आदमी किसी भी तरह का कर्म करने के लिए स्वतंत्र है और इन्हीं गुणों के अनुसार वो अपने कर्म करता है। वो कर्म करने के लिए स्वतंत्र है किसी भी गुण के अंतर्गत रह करके। इसीलिए परमात्मा यानी परमात्मा श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि मैं किसी से द्वेष नहीं करता। ऐसा कुछ नहीं है कि इस अपरा में किसी आदमी को मैंने डाला है तो वो विशेष रूप से मेरे लिए जो है विशेष रूप से मेरे लिए प्रिय है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी के लिए समभाव रखता हूँ, ठीक है। जो कुछ भी इस अपरा में है उसमें जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव हैं, उनके किसी भी कर्म में मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर अपने मन, बुद्धि और अहंकार को जीने के लिए वो जो कुछ भी करते हैं वो करने के लिए स्वतंत्र हैं। ना मैं किसी को टोकता हूँ, ना मैं किसी से द्वेष करता हूँ, सभी के प्रति समभाव रखता हूँ। जैसे कर्म वैसा फल, प्रकृति के नियमों के अनुसार। ये प्रकृति कुछ नियमों के अनुसार चल रही है। जैसे ही कोई कर्म उत्पन्न होगा उसका फल भी इस प्रकृति में उत्पन्न होगा ही होगा। ये प्रकृति उसी तरीके से काम कर रही है। जैसे आग अगर आप लगाओगे, किसी लकड़ी को जलाते हो, कोयले को जलाते हो तो आग लगाओगे उसमें तो धुआं निकलेगा, ठीक है। तो आग लगने पर, लकड़ी में आग लगने पर जो फल मिलेगा वो धुएं के रूप में भी सामने आएगा, ठीक है। आपको आग तो मिलेगी ही लेकिन धुआं भी उत्पन्न होगा। तो हर कर्म कोई ना कोई फल उत्पन्न करता है। बुरे कर्म बुरे फल उत्पन्न करते हैं, अच्छे कर्म अच्छे फल उत्पन्न करते हैं। जब भी आप अपने मन में, मनोमय कोश में कोई बुरी वासना रखते हो, किसी के प्रति दुर्भावना रखते हो, किसी से बदले की भावना या किसी को नुकसान पहुंचाने की बात अपने मन में रखते हो तो एक वासना का बीज वहाँ पड़ जाता है। इस वासना के बीज की वजह से इसको जीने के लिए आप बार बार, जब आपका शरीर नष्ट भी हो जाता है तो भी उस वासना की वजह से ये आपका मनोमय कोश, ये जो पूरा का पूरा मनोमय कोश के ऊपर जो जीवात्मा होती है, मनोमय कोश के ऊपर प्राणमय कोश होता है। अन्नमय कोश तो मरते ही खत्म हो जाता है, लेकिन प्राणमय कोश से लेकर के भीतर तक जो स्थित है वो जीवात्मा होती है। ये पूरा का पूरा 4 कोश मिलकर जीवात्मा बनाते हैं। तो अगर मन में किसी भी तरह के इम्प्रिंट रह गए हैं, किसी भी तरह की वासना रह गई है तो इस जीवात्मा को फिर से इस वासना को जीने के लिए एक नया शरीर चाहिए, और जैसी वासना है वैसा ही शरीर उसे मिल जाता है। तो जैसे कर्म वैसा फल, कर्म यानी वासना, कोई भी कर्म जैसी वासना से उत्पन्न है वैसा ही फल उत्पन्न होगा, वैसा ही जीवन मिलेगा, ठीक है। वैसा ही फल किसी अन्य जन्म में आपके सामने आएगा, क्योंकि कोई भी कर्म बिना फल उत्पन्न किए नहीं जा सकता, उसका फल उत्पन्न होगा ही होगा। ठीक वैसे ही जैसे आग लगाने पर धुआं तो होना ही होना है। अगर आप कोयले में आग लगाते हैं या फिर लकड़ी में आग लगाते हैं तो धुआं तो निकलना ही निकलना है,
ठीक है। तो कोई भी कर्म अपना फल उत्पन्न करेगा ही करेगा। इसी तरीके से इस अपरा प्रकृति में मनुष्य अपनी भावनाओं के आधार पर, अपने सतगुण, रजगुण या तम गुण में स्थित होने के आधार पर जैसा कर्म करता है वैसा उसका फल उत्पन्न होता है। उसका जीवन निश्चित है, लेकिन उसकी वासनाओं की वजह से उसे नया जीवन मिल जाता है, उसकी जीवात्मा को नया जीवन मिल जाता है। और अपने उस कर्म के फल को लेने के लिए, वो फल उसके हाथ में नहीं है, वो सिर्फ कर्म कर सकता है। वो सोच सकता है कि मैं ये करूँगा और इसको मार डालूंगा या इसका बुरा कर दूंगा। वो फल जो सोच रहा है वो अपने हिसाब से सोच रहा है, लेकिन फल उसके हिसाब से क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये प्रकृति का एक नियम है। ये प्रकृति अपने आप फल निर्धारित करती है। आप सिर्फ कर्म कर देते हो, आप कर्म उत्पन्न करते हो, लेकिन फल कौन उत्पन्न करता है? ये प्रकृति उत्पन्न करती है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से परमात्मा ही फल उत्पन्न करता है आपके लिए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म ही आपके हाथ में है, फल आपके हाथ में नहीं है। क्योंकि आप सिर्फ कर्म उत्पन्न करते हो, लेकिन उसका फल क्या होगा वो ये प्रकृति उत्पन्न करती है। इसीलिए अगर आप किसी का बुरा करके ये चाहते हो कि आप उसमें सफल हो जाओगे, तो ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रकृति का अपना एक नियम है, प्रकृति एक नियम के अनुसार चल रही है। अगर आपने तमोगुण में कर्म किया है, किसी का नुकसान किया है, तो उस नुकसान के करने से सामने वाले के हृदय में जो पीड़ा उत्पन्न हुई है, उस पीड़ा ने भी बदले की भावना आपके प्रति रखी है। आपको उसने श्रापित किया है, आपको उसने कोसा होगा, आपके लिए बुरा भला कहा होगा। तो वो जो कर्म उसने किया है वो सामने निकल करके वो भी आकर के खड़ा हुआ है, ठीक है। और जैसे कर्म किए हैं वो आपके कर्मों को नष्ट करने के लिए उसी तरह का फल आपके सामने आएगा जो आपके लिए बेहतर होगा। आपके कर्मों के फल चाहे वो बुरे ही क्यों ना हो, वो आपके लिए बेहतर ही होते हैं, ठीक है। तो यही प्रकृति, ये प्रकृति यानी परमात्मा की बनाई हुई प्रकृति में भगवान ने ये ध्यान रखा है कि इसमें मनुष्य का भला ही हो, भले ही वो कितने भी बुरे कर्म करे तब भी उसका भला ही हो, ठीक है। अगर किसी को उसके किए की सज़ा मिल रही है तो उसके साथ भला हो रहा है, अच्छा हो रहा है उसके साथ। अगर उसे अपने किए पे पछतावा हो रहा है तो ये तो अपने अनुभव की बात है कि अगर अपने किए पे पछतावा हो रहा है किसी गलत काम पे कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, और आपकी अंतरात्मा आपसे ये कह रही है कि ये नहीं करना चाहिए था, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? तो आपको वापस आपके मन में जो वासना का बीज था वो फल मिलने के बाद धुल जाएगा, ठीक है। वो फल मिलने के बाद उस वासना का नाश हो जाएगा और आप इम्प्रिंट आपका नष्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रकृति आपकी हेल्प भी कर रही होती है। ये प्रकृति भगवान की बनाई हुई प्रकृति, भगवान इतना दयालु है कि आपके अपराध करने पर भी, पाप करने पर भी उसने इस प्रकृति के माध्यम से आपके मुक्त होने का रास्ता हमेशा के लिए रखा हुआ है। आप बुरे कर्म करिए, बुरा नतीजा सामने आएगा, वो बुरा नतीजा ही आपके लिए वरदान है, क्योंकि उससे आपको पछतावा होगा, पश्चाताप होगा, ठीक है। तो वही भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि ना तो मेरा किसी से द्वेष है, ना ही मैं किसी से पक्षपात करता हूँ, मैं सभी के लिए संभाव हूँ। जो मेरी भक्ति करता है, अब यहाँ पर आती है असली बात, जो मेरी भक्ति करता है वो मेरा मित्र है, मुझ में स्थित है। अब इस बात का मेटाफरिक यानी अलंकारिक महत्व है। जो मेरी भक्ति करता है यानी अपनी सारी वासनाएं, मनोमय कोश में कोई वासना ही नहीं रखता, इस ज्ञानमय कोश तक आ जाता है। ज्ञानमय कोश से भी प्रभावित हुए बिना वो सीधे सीधे परमात्मा में ध्यान लगाता है, यानी अपने आनंदमय कोश की ओर जाना चाहता है। जो ज्ञानमय कोश है वो ज्ञान उसके सामने खुल जाता है, लेकिन वो बेकार का दिखावा नहीं करने लगता। फूल के कुप्पा नहीं हो जाता कि मुझे ये चीज़ें पता चल गई, अरे मैं तो जानने लगा, रहस्य जानने लगा। वो इन चीज़ों को जानने के बाद भी फूल के कुप्पा नहीं होता। वो क्या करता है? वो आनंदमय कोश में परमात्मा की बनाई हुई चीज़ों से ज़्यादा वो परमात्मा में इंटरेस्टेड होता है। उसकी भक्ति परमात्मा के प्रति होती है, उसकी बनाई हुई चीज़ों के प्रति नहीं। यानी पिताजी चाहिए, पिताजी से जो चीज़ें मिलनी हैं वो नहीं चाहिए, वो तो स्वाभाविक रूप से मेरी हो जाएंगी, उनकी तो चिंता ही नहीं है। तो यही प्रेम ईश्वर के प्रति रखना होता है, ठीक है। तो जो व्यक्ति, यही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो मेरी भक्ति करता है यानी मुझ परमात्मा की ओर आता है, सब कुछ छोड़ करके, सब कुछ अर्पित करके, ज्ञान हो, अपनी इच्छाएं हो, सब कुछ अर्पित करके आनंदमय कोश यानी परमात्मा की तरफ जो आता है वो मेरा मित्र है। मित्र इसलिए है क्योंकि होता यह है, आपके सामान्य अनुभव की बात है, कई लोगों को आपने सुना होगा कि हमारी जरा सी गलती माफ़ नहीं होती। हम छोटा सा भी गलत कर दें तो हमारे पीछे पड़ जाती हैं चीज़ें, हमारा तुरंत ही नुकसान होने लगता है। हमारी एक गलती माफ़ नहीं है और दूसरे बड़े बड़े क्राइम करके बचे हुए हैं। अगर ऐसा व्यक्ति ईश्वर में भक्ति रखता है और उसके साथ ऐसा होता है तो उसे ये शिकायत नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उसके परम मित्र बन जाते हैं, और मित्र कभी भी अपने दूसरे मित्र को गिरने नहीं देता। कभी भी गलत रास्ते पे जाओगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा कि वहाँ से आपको वापस लौटना पड़ेगा। आपका मन कभी भी इस दुनिया के उन लोगों जैसी हरकतें नहीं करने के लिए आपको प्रेरित करेगा जैसे बाकी तमोगुण में रहने वाले लोग या दुष्ट प्रकृति के लोग करते हैं। तो यही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो मेरी भक्ति करता है वो मेरा मित्र है और मुझ में स्थित है। ये तो समझने वाली बात ही नहीं है, तो समझने में कुछ दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए कि मुझ में स्थित है। क्यों? क्योंकि वो आनंदमय कोश में स्थित परमात्मा की ओर अग्रसर हो जाता है, उसकी तरफ ध्यान लगाता है। सारी वासनाएं, सारा मनोमय कोश में जितनी इच्छाएं हैं उनमें से किसी चीज़ का उसके लिए महत्व नहीं होता, ज्ञान का भी महत्व नहीं होता। वो सीधे सीधे परमात्मा में ध्यान लगाता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो मुझ में स्थित है और मैं भी उसका मित्र हूँ। मैं भी उसका मित्र, ये हमने समझ लिया अभी कि मित्र कभी दूसरे मित्र को गिरने नहीं देता। इसलिए जो भक्त होते हैं
उनकी कड़ी परीक्षाएं होती हैं। क्योंकि होता ये है कि उनके सामने बहुत सी चीज़ें इस संसार में ही तो हो, इस संसार में होने की वजह से बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं, बहुत से दुख, बहुत से सुख, ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जिसके माध्यम से उसकी परीक्षा होती रहती है। ये प्रकृति उसकी परीक्षा लेती रहती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि जो मुझ में स्थित है मैं भी उसका मित्र हूँ। क्यों? क्योंकि जब आपकी आत्मा, जब आपका मनोमय कोश आपको परमात्मा की ओर ले जाता है, परमात्मा की भक्ति की ओर ले जाता है, तो फिर परमात्मा क्या करते हैं, आप यहाँ स्थित हो जाते हो, आप सारी वासनाएं छोड़ चुके हो, तो आपकी प्रकृति कैसी हो गई? परा जैसी हो गई। तो जो परा जैसी प्रकृति हो गई, फिर इस संसार में रहते हुए भी आप परमात्मा की कृपा के पात्र हो जाते हो, जैसा यहाँ पर होता है परालोक में। मतलब किसी भी चीज़ से प्रभावित हुए बिना आप यहाँ पर भी जी पाते हो, अपरालोक में भी जीते रहते हो। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि परमात्मा उसको अपने स्वरूप में ढाल लेते हैं। जो व्यक्ति उनकी भक्ति करता है, भक्त भी परमात्मा के स्वरूप में ढल जाता है, वो भी उसी तरह से दयालु हो जाता है, करुणावान हो जाता है जैसे कि ईश्वर करुणावान है। और जो व्यक्ति ऐसा हो जाता है वो कैसा हो जाता है? परमात्मा की तरह हो जाता है, परमात्मा का मित्र हो जाता है। तो उसे यहाँ पर मेटाफरिक वे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं भी उसका मित्र हूँ, क्योंकि मैं उसको